पर बहुत प्रभाव है। और ये प्रभाव हमने भी देखा था सुरेंद्र भैया, हम लोग जब 2000 मुंबई में 24 में चतुर्मास हुआ, 24 में चतुर्मास हुआ और एक दिन संकट समाधान के सामान कार्यक्रम की क्लिप आई कि मुंबई का एक व्यक्ति वहां जाता है और अपनी भूमि दान करके आता है और दान करने के बाद वहां तीर्थ की घोषणा होती। तब उस दिन हमने भी सुबह सुबह प्रवचन में तुरंत बोला था कि हमने कहा अहो भाग्य देखो, जीव का पुण्य देखो कि जिस भूमि पे कभी चढ़न नहीं पड़े। और हमसे कोई पूछे मुंबई के बारे में तो हम तो ये कहेंगे कि भाई जो बहुत उत्कृष्ट चर्या वाले हैं उनको तो नहीं जाना चाहिए। अरे बहुत गर्मी, बहुत दिक्कत होती, हम गए, गुरुदेव की आज्ञा थी, उसके बाद तो हमने भी सोच लिया कि आगे सोच विचार करके ही जाना। लेकिन हमने जब देखा अनंत भाई कि एक जीव जिसने कभी उस भूमि पे पैर नहीं पड़ा हो, लेकिन वो जीव हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे घोषणा करता है और करोड़ों रुपए अगर उस भूमि पे इकट्ठा हो जाता जहां वो नहीं है तो ऐसा सकना ये उनके पुण्य की ही महिमा है, इसमें नो डाउट कोई नहीं। और एक चीज बताऊं, हमारा तो ये विचार है अमित कि पुण्यात्मा के पुण्य की अनुमोदना करो, नियम से अपना पुण्य तो बढ़ता ही है। पूज्य मुनिपुंगव सुदास सागर जी महाराज का जो यश है उसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, आप सबका विश्वास रखना। आप एक चीज बताओ अमित, कोई व्यक्ति बोली ले, ठीक है, और बाकी दूसरा व्यक्ति ने उसकी बोली में ताली बजा दी तो उसको कुछ, ताली वाले को कुछ मिलता कि नहीं मिलता? अनुमोदना का फल मिलता ना। तो विश्वास रखो मुनि पुंगव सुदास सागर जी को जो यश फैल रहा है ना उसमें साधकों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनकी आज्ञा पे आज पूरे भारतवर्ष में लाखों साधक अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं। विश्वास रखना उनका छठा हिस्सा तो उनके खाते में जा ही रहा है ना। और आप कल्पना कर लोगों की लाखों लोगों का छठा जाएगा और फिर तुम कहो कि यश फैल रहा है तो फिर क्यों नहीं फैलेगा? और हम तो बोलते भाई किसी के यश से क्यों चिढ़ रहे तुम? चिढ़ना है तो उसके पुण्य जैसा पुण्य कमाओ, तुम्हारे भी फैल जाएगा। सीधी बात, उनने लाखों लोगों को